अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू हम दो हमारे चार व्लॉग्स। आई एम श्योर कि बाथरूम क्लीन करना किसी को भी पसंद नहीं होगा, लेकिन जो एक क्लीन बाथरूम देख के जो फीलिंग आती है ना, वो अनबीटेबल है। आज मैं अपने बाथरूम की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ और साथ ही साथ जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि फ़र्स्ट टाइम मैंने वॉशरूम कब साफ़ करी और कैसे मैंने सीखी वॉशरूम साफ़ करना। वॉशरूम की डीप क्लीनिंग मैं दोनों ही चीज़ों से करूँगी, मार्केट में जो अवेलेबल रेडीमेड क्लीनर्स होते हैं उससे भी और होममेड DIY सॉल्यूशन से भी। तो यहाँ पे मैंने वाटर और विनेगर 1:1 रेशियो में मिक्स करी हूँ और साथ में मैंने कुछ डिश वॉशिंग लिक्विड डाली हूँ। इस तरह की क्लीनिंग किट अगर आप ले लेंगे ना तो बहुत ही आसानी हो जाती है। क्लीनिंग सप्लाइज़ हर बार यहाँ वहाँ से जमा नहीं करना पड़ता है, एक जगह सॉर्टेड रहता है एंड इट्स वेरी चीप, ओनली फॉर 13 दिरहम्स। आज मैं बच्चों का वॉशरूम डीप क्लीन करने वाली हूँ, जिसको सबसे ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरह से जो है ना वो वॉशरूम क्लीन करना है। सो सबसे पहला स्टेप ये है कि अपने वॉशरूम को आप एम्प्टी कर दीजिए जितना हो सकता है। अगर वॉशरूम एम्प्टी रहेगा ना तो सफाई करने में बहुत आसानी होगी और टाइम भी ज़्यादा बच जाएगा, क्योंकि वॉशरूम में भी ना काफ़ी सामान भरे रहते हैं और हमारे यहाँ पे ना बहुत सारे कैबिनेट्स दिए हुए हैं वॉशरूम में। सो वो कहते हैं ना कि जितनी जगह अवेलेबल होती है ना, हम सब जगह जो है सब में कुछ ना कुछ भरते जाते हैं। कमेंट सेक्शन से मुझे पता चलता है कि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिनकी एज बहुत कम है, 19 साल के हैं और होम मेकर की दुनिया में जो है वो एक अपना कदम रख रहे हैं। तो मेरी वीडियो से उन्हें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती हैं, इस तरह के उनके कमेंट्स आते हैं। और बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी हैं जिन्हें मेरे वीडियो से मोटिवेशन मिलते हैं। सो मैंने सोची कि वॉशरूम को स्टेप बाय स्टेप ईजीली कैसे क्लीन कर सकते हैं, इस पर अगर एक व्लॉग बनाया जाए तो ये आप लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। बाथरूम के अंदर अगर मैट्स हैं तो उन सब को जो है मैं बाहर रख देती हूँ पहले, और उसके बाद जो डस्टबिन है ना उसकी पूरी पॉलीथीन मैं निकाल के उसको नॉट मार के बाहर रख दूँगी। और ये जो डस्टबिन की पॉलीथीन है ना, ये मैं ख़रीदती नहीं हूँ अलग से बाथरूम के लिए। जो ग्रॉसरी आती है उसमें जो सब्ज़ी की थैली होती है ये वही है। सफाई अच्छी हो चाहे ना हो, लेकिन सेफ्टी ज़रूर होनी चाहिए। तो बाथरूम क्लीन करने के वक्त जो है ना वो आप ज़रूर से डिस्पोजेबल ग्लव्स पहन लें। सबसे पहले मैं वॉश बेसिन क्लीन करने वाली हूँ। तो ये जो मैंने DIY सॉल्यूशन बनाई थी ना, इसको मैं वॉश बेसिन पे अच्छी तरह से डाल दूँगी कि पूरा वॉश बेसिन जो है वो कवर हो जाए। और साथ ही साथ जो हमारा टॉयलेट है और उसके साइड में जो है ना उसको भी मैं अच्छी तरह से स्प्रे कर दूँगी। लेकिन अभी मैं वॉश नहीं करने वाली हूँ, बस अभी स्प्रे करेंगे अच्छी तरह से और उसके बाद जो है ना हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद ये जो कमोड है इसके अंदर मैं हार्पिक अच्छी तरह से डाल के एक बार अच्छे से ब्रश घुमा दूंगी, लेकिन अभी फ्लश नहीं करना है, बस इसी तरह से उसको छोड़ दूंगी। आजकल तो हर घर में कमोड रहता है, घुटने की प्रॉब्लम जो हर घर में बढ़ गई है। नेक्स्ट, ये जो जितने भी स्टेनलेस स्टील के टैप्स और फिक्सचर्स हैं ना, उन सब को मैं DIY सॉल्यूशन से स्प्रे करके अच्छी तरह से कवर करके छोड़ दूंगी। अच्छा, ये जो मार्केट में जो रेडीमेड क्लीनर आते हैं ना, ये काफ़ी हार्ड होते हैं, तो इससे जो है ना आपके जो टैप्स वगैरह है ना उनकी फिनिशिंग जो है उस पर फ़र्क पड़ सकता है। सो ये DIY सॉल्यूशन जो विनेगर से बना रहता है ये बहुत ही यूज़फुल होता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा आपका कोई भी सामान। वॉश बेसिन पे जो हम लोगों ने DIY सॉल्यूशन स्प्रे किया था उसको 10 मिनट हो चुका है। अब बारी आती है उसको क्लीन करने की। तो यहाँ पे मैंने ली हूँ एक बहुत ही अच्छा सा ब्रश, और ये ब्रश जो है ना इसके ब्रेसल्स अच्छे खासे हार्ड हैं, और मतलब इतना भी नहीं कि बेसिन ख़राब हो जाए, लेकिन कम से कम इतना पावरफुल है कि मतलब ये अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। तो वॉश बेसिन क्लीन करने के बाद साथ ही साथ जितना काउंटर टॉप है ना उसको भी मैं अच्छी तरह से क्लीन कर दूँगी। बाथरूम के शेल्फ़ पे ना पेंटिंग का सामान रखा रहता है जो मैं और फलक करते हैं, तो इस वजह से ना ये भी काफ़ी गंदा हो जाता है। अब वॉश बेसिन को पानी से अच्छी तरह से वॉश कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं मग नहीं यूज़ कर सकती हूँ वॉश करने के लिए, क्योंकि नीचे जो है ना वो कबर्ड है, तो लकड़ी का कबर्ड जो है वो ख़राब हो जाएगा, इसीलिए मैं हाथ से ही जो है थोड़ा सा पानी ले लेके इस तरह से डाल रही हूँ। उसके बाद हम पूरा वॉश बेसिन और जितना काउंटर टॉप है और शेल्फ़ है इन सब को जो है अच्छी तरह से वाइप कर देंगे, एकदम सूखा कर देंगे। बाथरूम जो है ना वो हमेशा सूखा होना चाहिए। मेरे बच्चों की आदत इतनी ख़राब हो गई है कि अगर अब उन लोग कहीं और भी किसी के घर या इंडिया भी जाते हैं जब, तो उन लोगों को सूखा वॉशरूम ही चाहिए, एकदम ड्राई। अगर ज़रा सा भी गीला रहता है ना तो फिर उन लोग जाते ही नहीं हैं।
स्टेनलेस स्टील फिक्सचर्स पे जो हम लोगों ने DIY सॉल्यूशन स्प्रे किया था उसको भी 10 मिनट हो गया है। अब वॉश करके उसको उसी टाइम पे ड्राई कर दीजिए। तो इससे क्या होगा ना कि वाटर मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि कई जगह हार्ड वाटर होता है तो स्टेन्स पड़ जाते हैं। यहाँ पे तो इतना बड़ा बड़ा बाथटब है, इसमें लेट के कोई नहाता है नहीं, लेकिन क्लीन जो है वो पूरा करना पड़ता है। और ये जो टाइल्स है ना बाथटब के पास, ये सबसे ज़्यादा गंदी होती है। आप देख रहे हैं काफ़ी दाग पड़ गया है। तो इसको भी साफ़ करने के लिए जो है ना मैं हार्पिक ही यूज़ करती हूँ। और ये वही हार्पिक है जो मैंने कमोड में यूज़ करी थी। टाइल्स का हार्पिक अलग आता है, लेकिन वो काफ़ी महंगा मिलता है। हार्पिक के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना वो बहुत ही अच्छे हैं, स्पेशली बाथरूम के लिए। तो मैं तो हार्पिक ही यूज़ करती हूँ। ये वाले वॉल पे शावर है, तो यहाँ पे ना बहुत ही ग्रीस जम जाती है। और ये देखिए, ये जो डिज़ाइन बनी हुई है ना, इसके अंदर भी ना काफ़ी ग्रीस जमा हो जाती है। तो हार्पिक लगा के मैं इसको ब्रश करके अच्छी तरह से छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए। बाथटब के पास जो सोप होल्डर है और जो शावर टैप है, इस पर भी जो है मैंने DIY सॉल्यूशन स्प्रे करी थी। तो इसको भी मैं अच्छी तरह से रब कर दूँगी ब्रश से, और उसके बाद मैं इसको छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए। उसके बाद क्लीन करूँगी। बेसिन के ऊपर जो मिरर है ना उसको क्लीन करते हैं। एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द ग्लास क्लीनर। बहुत से लोग लास्ट व्लॉग में मुझसे पूछ रहे थे कि आप लोग घर क्यों चेंज करने वाले हैं। आप देख रहे हैं मिरर में नीचे की तरफ जो है वो पॉलिश निकल गई है। इस तरह के मेंटेनेंस के कई प्रॉब्लम्स हैं इस घर में, इस वजह से हम घर चेंज करेंगे। घर की सारी विंडोज़ और जो मेरे बैकयार्ड से निकलता हुआ बाहर जाने के लिए जो डोर है वो ऊपर से नीचे पूरा ग्लास का है। तो इसी ग्लास क्लीनर से मैं सारे ग्लास साफ़ करती हूँ। अच्छा, अब बाथरूम में जितनी भी एसेसरीज़ हैं ना उनको मैं क्लीन कर दूँगी इसी DIY सॉल्यूशन से। ये जो आप स्टूल देख रहे हैं ना, इससे पहले बच्चों के वॉशरूम में वाइट कलर का स्टूल था। अफान है ना, बाहर जाता था फुटबॉल खेलने के लिए, और उसके बाद घर आके गंदे गंदे पैर से जो है वो इसके ऊपर चढ़ जाता था। तो वाइट स्टूल जो है ना वो इतनी जल्दी गंदा हो जाता था कि इतनी मतलब मुझे गुस्सा आता था कि क्या बताऊँ। तो वो स्टूल जो है ना वो टूट गया। और इतनी खुशी जो है ना मुझे किसी भी सामान के टूटने से नहीं हुई जितनी मुझे खुशी हुई कि वो वाइट स्टूल टूट गया। उसके बाद जो है ना मैंने ये थोड़ा सा डार्क कलर का स्टूल लेके आई हूँ, तो थोड़ी सी राहत है, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जिस वॉल पे हम लोग ने हार्पिक लगाया था उसको मैं पानी से वॉश कर दूँगी। अच्छा, तो मैं बता रही थी अपनी स्टोरी कि मैंने बाथरूम कैसे क्लीन करना सीखी। 3 साल पहले जब कोरोना वायरस पीक पे था और नया नया लॉकडाउन लगा था, तो हर घर में जो है ना, पता होगा आप लोगों को कि मेड्स आना बंद हो गई थी। मेरे भी घर की कुछ ऐसी ही कहानी थी। तो बाथरूम जो है ना वो मैंने कभी भी शादी से पहले क्लीन नहीं करी थी। मेरी मम्मी के यहाँ पे मेड आती थी जो बाथरूम क्लीन करती थी। मैं बाकी काम करती थी लेकिन बाथरूम नहीं क्लीन करी थी कभी भी। और उसी तरह से शादी होने के बाद जब मैं यहाँ दुबई आई, तभी भी जो है हस्बैंड ने डे 1 से मेड लगाए थे। लेकिन लॉकडाउन में जब मेड की एंट्री बंद हुई घर में, तब तो धोना ही पड़ा वॉशरूम। तो फर्स्ट टाइम मैं गई अंदर वॉशरूम में धोने के लिए, और वॉशरूम बंद करके मैं इतना रोई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं कैसे धोऊं, इतना गंदा लग रहा था मुझे। बट देयर वॉज नो अदर ऑप्शन, मुझे धोना पड़ा। और इसी तरह से जो है ना लॉकडाउन में मैंने सीखी वॉशरूम वॉश करना। यस, मेरे घर में मेड है, और लेकिन जो है ना वो बस डेली की क्लीनिंग करती है, झाड़ू पोछा और वॉशरूम। बट मुझे ऐसा लगता है कि 1 महीने में एक बार आपको खुद अपने घर की जो है वॉशरूम की डीप क्लीनिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो एफर्ट आप लगाएंगे ना अपने वॉशरूम की डीप क्लीनिंग में, तो मेड इतना एफर्ट नहीं लगाएगी। तो बातों बातों में कमोड भी पूरा क्लीन हो चुका है। ये एक ऐसी चीज़ होती है जो कोई साफ़ नहीं करना चाहता है। अब बारी आती है फ्लोर क्लीन करने के लिए। तो फ्लोर पे जो है ना मैंने वही हार्पिक ही डाली हूँ। फ्लोर को हमेशा मैं हार्ड ब्रश से क्लीन करती हूँ, इससे जो टाइल्स के बीच में जो गंदगी होती है ना वो भी अच्छे से निकल जाती है। सॉफ्ट ब्रश ज़मीन में काम नहीं करेगा। और एक और बात, जो बाथरूम का फ्लोर है ना उसको हमेशा गर्म पानी से ही वॉश करिए। गीज़र ऑन रहता है तो गर्म पानी शावर में आता है, इससे जो है ना ज़मीन बहुत अच्छी तरह साफ़ होती है। उसके बाद वाइपर से सारा पानी जो है ना वो मैं ड्रेन कर दूँगी। जब तक वॉशरूम अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता है ना, मैं ना किसी को वॉशरूम में घुसने देती हूँ और ना ही वॉशरूम यूज़ करने देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोग जो कबर्ड्स हैं ना उनको पूरा बाहर से क्लीन कर देंगे। तो आप देख रहे हैं ये वाइट कलर का है तो इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है, थोड़ा सा भी दाग धब्बा है ना वो पूरा क्लियरली विजिबल होता है इसके ऊपर। तो उसको भी जो है ना मैं गीले कपड़े से पूरा अच्छी तरह से पोंछ दूँगी। और ये जो वॉशरूम का डोर है ना, ये देखने में बड़ा साफ़ लगता है लेकिन इसके ऊपर भी काफ़ी डस्ट जमा होती है, प्लस हाथ का निशान जो है ना वो भी बहुत इसके ऊपर पड़ जाता है। तो इसको आप चाहें तो ऑल पर्पस क्लीनर से या फिर जो है DIY सॉल्यूशन किसी से भी आप क्लीन कर सकते हैं। और हैंडल्स को क्लीन करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे जो है ना सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया और जर्म्स के चांसेस होते हैं।
यहाँ नीचे जो है ना हमारे इस तरह से स्लाइड दी हुई है वेंटिलेशन के लिए, और इसके अंदर काफ़ी डस्ट जमा होती है। तो एक छोटा सा कपड़ा जो है उसको मैं रोल करके अंदर घुसा के और फिर मैं क्लीन करती हूँ। तो इस तरह से मेरा पूरा डोर जो है वो अंदर बाहर सब क्लीन हो गया है अच्छी तरह से। एट दी एंड मैं क्लीनिंग सप्लाइज़ जो हैं उनको डिस्कार्ड करूँगी। ये जो कपड़ा था जिससे मैं वाइप कर रही थी ये बच्चों का पुराना कपड़ा था, और टॉयलेट क्लीन करने वाला जो स्पंज था ना उसको भी मैं फेंक दूँगी फॉर हाइजीन पर्पज़। डस्टबिन अच्छी तरह से ड्राई हो गई थी, तो अब इसके अंदर मैं न्यू गार्बेज बैग लगा देती हूँ। और हमेशा जो है ना वो सूखी डस्टबिन में ही गार्बेज बैग लगाएं। ये जो कमोड का वाटर टैंक है ना इसके अंदर जो है मैं महीने में एक बार ये ब्लॉक्स डालती हूँ। इसको टॉयलेट टैंक ब्लॉक्स भी बोला जाता है। इसकी प्लास्टिक नहीं निकालनी होती है, प्लास्टिक के साथ ही जो है हम लोग इसको टैंक में डाल देंगे। ये खुद ही डिज़ोल्व हो जाता है और 10 मिनट के बाद इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करना है। एंड इन एवरी फ्लश यू विल सी इतनी अच्छी खुशबू आएगी, और सिर्फ खुशबू ही नहीं, जितने भी स्टेन्स वगैरह है ना वो सब चले जाएंगे। सबसे लास्ट स्टेप, पुट एवरीथिंग बैक इन प्लेस। अगर आपके घर में मेड है ना तब भी आप इस तरह से डीप क्लीनिंग महीने में एक बार अगर कर देंगे ना तो हफ्तों जो है वो आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब 1 महीने तक मेड के धोने से काम चल सकता है, वॉशरूम उतना गंदा नहीं होगा। ये वॉशरूम ज़ईम, फलक और अफ़ान यूज़ करते हैं, तो इसलिए इन तीनों का ही ब्रश यहाँ रहता है। चौथी जगह खाली है, आरिज़ अभी हमारा ही वॉशरूम यूज़ करता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना एक चीज़ मैंने ख़रीद के लाई थी, मैं काफ़ी दिन से ढूंढ रही थी और है ना ये मुझे इतनी काम की लगी तो मैंने सोची आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। जो टूथपेस्ट है ना उसको हम लोग अच्छे से निचोड़ सकें इसलिए ये बना है, और इसको बोलते हैं टूथपेस्ट स्क्वीज़र। आपने देखा कि मैंने इसको कैसे फ़िक्स करी हूँ, इसी तरह से इसको फ़िक्स करके फिर बस रोल करना है। एकदम आसानी से ये रोल हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। और ये देखिए जितना भी टूथपेस्ट है वो पूरा नीचे आ जाएगा, जमा हो जाएगा। नहीं तो ऐसे जो है कितना वेस्ट हो जाता है टूथपेस्ट, और स्पेशली बच्चों के वॉशरूम में तो ज़्यादा ही वेस्ट होता है क्योंकि उन लोग इतना मेहनत से जो है पूरा अच्छी तरह से निकाल नहीं पाते हैं टूथपेस्ट। तो ये जो है ना बहुत ही काम का है, और ये मुझे 250 में मिला था, ओनली फॉर 7 दिरहम्स। तो एकदम सस्ता भी है और कितना काम का है देखिए। ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, और सिर्फ टूथपेस्ट ही नहीं जितनी भी क्रीम्स है ना ट्यूब वाली सब में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो की एनालिटिक्स देख रही थी तो उसमें 72% ऑडियंस जो है वो मेरी वीडियोस को बिना सब्सक्राइब किए देखती हैं, और सिर्फ 27% ऑडियंस सब्सक्राइब करके देखती हैं। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जो है सब्सक्राइब करके देखें। ये जो आप 15 मिनट्स की वीडियो देख रहे हैं ना इसके पीछे 2 घंटे की मेहनत है। कभी कैमरे का एंगल एडजस्ट करो तो कभी ट्राइपॉड की हाइट एडजस्ट करो। कहते हैं कि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। सो लेट मी सी, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे और वीडियोस बनाने के लिए। विद दिस आई कम टू एन एंड। वीडियो आपको अच्छी लगी हो और यूज़फुल लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ हम दो हमारे 4 व्लॉग्स। Subsistence farming is when it refers to a practice of growing